तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरिये तुलाइक अंग। तुला तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए, तुले ना ताही सकल मिल, सारे मिला करके इनका जो सुख बनता है, जो सुख लव सत्संग, जो सुख लव में है, जो सुख लव रूपी सत्संग में है। लव इंग्लिश का वर्ड नहीं, लव प्रेम नहीं, लव यानी समय का वो भाग, समय का वो विभाग जो बहुत ही छोटा है, सबसे छोटा, उससे छोटा कुछ है ही नहीं। क्योंकि सेकंड का भी मेरे विचार से हजारों हिस्सा है। अगर इतनी देर हम सत्संग में रहे, ये रामायण कह रही है। कबीर साहब ने कहा, गरीबदास जी ने कहा, गुरु नानक ने कहा, सबने सत्संग की महिमा कही है। और कहां तक कही है? हम जैसे तो बोल रहे हैं, आ जाओ भाई सत्संग में क्या है। अरे जी पता नहीं सत्संग महिमा कहीं ना जाए, इतना सुख है। कहते सत्संग में इतना सुख है, वर्षा बरसे एक घड़ी रेट फिरे 12 मास। बारिश एक घड़ी हो जाए और रेट 12 महीनों चलता रहे तो इतना पानी नहीं गिरेगा जितना बारिश में एक घड़ी में गिर जाए। एक घड़ी कितने समय को कहते हैं जी योगीराज? एक घड़ी का मतलब केवल और केवल 24 मिनट। कबीर साहब ने कहा, महापुरुषों ने कहा, वर्षा बरसे एक घड़ी, 24 मिनट में जो बारिश हो जाए, रेट फिरे 12 मास। आज तो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली अगर 24 घंटे ट्यूबवेल चलाया जाए तो तब इतनी बारिश नहीं कर सकती। और कबीर साहब ने क्या कहा, एक घड़ी, आधी घड़ी और आधी घड़ी, आधी का एक घड़ी का मतलब 24 मिनट और आधी घड़ी का मतलब 12 मिनट, और आधी में पुनः आध, 12 से भी आधी चाहिए, 3 मिनट होगी। कबीर संगत साधकी कटे कोटि अपराध। अपराध। इतने गुनाहों की बख्शिश संतों की गोष्ठी में हो जाती है। कितनी देर के लिए? एक घड़ी, आधी में पुनी याद। कबीर संगत साधकी कटे कोट अपराध। ये तो हुई बाहर की संगत। अब अंतर की, फर्स्ट स्टेप, क्योंकि इस दुनिया में अगर हम शरीर हमारा नहीं हिलेगा तो कोई कर्म नहीं कर सकते, मन नहीं चलेगा तो हम कुछ कर नहीं सकते, या कुछ कर लेंगे नहीं। तो तन चलेगा कर्म बनेगा, मन चलेगा कर्म बनेगा, बुद्धि चलेगी कर्म बनेगा। कोई शक है? कोई शक है? नहीं। और उस परमपिता परमेश्वर की दरगाह में दाखिल होने के लिए, ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करने के लिए, जो हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने कहा कि ब्रह्मरंध्र में जाइए आप। ब्रह्मरंध्र का मतलब है दरवाजा, ब्रह्म का दरवाजा। ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करने के लिए आपको बिल्कुल 36 का आंकड़ा लेना पड़ेगा, विपरीत जाना पड़ेगा। दुनिया में हम शरीर हिलेगा कर्म बनेगा, तन हिलेगा कर्म बनेगा, मन हिलेगा कर्म बनेगा, और बुद्धि हिलेगी तो भाई है कि नहीं? और संत मत की तालीम, संत मत की शिक्षा में अपने असलियत को जानने के लिए इन तीनों चीजों को ब्लॉक करना पड़ेगा। तन थिर पहला स्टेप, मन थिर दूसरा स्टेप, और तीसरे नंबर पर बुद्धि थिर। तन थिर, मन थिर, बुद्धि थिर, सुरत निरत थिर होए। 5 चीज। अरे भाई तन थिर होगा तो मन थिर हो जाएगा,
मन को रोकने के लिए दो तरीके हैं। आप श्वास रोक लीजिए, मन रुक जाएगा। श्वास रोक के देख लो, मन तुम कहीं चला के देख लो, अपनी बीवी में, बच्चों में कहीं चला के देख लो, जाएगा ही नहीं। क्योंकि श्वास का और इसका बहुत गहरा संबंध है। संतों की तालीम वेदों से इसलिए सर्वोपरि है क्योंकि वहां तो वो प्राणायाम से श्वास को रोक रहे हैं, मन रोक रहे हैं, और यहां रोक रहे हैं दूसरे जरिए से। सतगुरु कृपा दृष्टि पहचाना, गुरु की दृष्टि पड़े हो जाए मालामाल, गुरु की दृष्टि पड़े हो जाए तन थिर। तो तन थिर, मन थिर, बुद्धि थिर, सुरत निरत थिर हो। कहें कबीर, कबीर साहब क्या कहे, कहें कबीर उस पलक को, एक पल के लिए, जो उन्होंने कहा जो सुख लव सत्संग, आंतरिक हमारी स्थिति ऐसी आ जाए, कहें कबीर उस पलक को, यानी कि एक पलक लगी, इतनी देर के लिए अगर हम 5 चीजें इकट्ठी हो जाएं, कितनी देर के लिए, पलक लगी, खोल ली, कितनी देर लगी, कल्पना व्यापेश हो। ये संतों का सिद्धांत है क्या? कल्प और लव, कल्प हमारी समय का सबसे छोटा भाग, वो सॉरी सबसे बड़ा भाग, और लव हमारा समय का सबसे छोटा भाग, सेकंड का भी 1000वां हिस्सा लव। और कल्प कितना है बताओ, ये तो आपको पता ही होगा, या कुछ बताओ, बता दो। 4 युग जाए चौकड़ी एक कहावे, 4 युगों चले जाए तो एक चौकड़ी बनती है। कलयुग की उम्र 4,32,000 साल। कैलकुलेटर हाथ में ले लो, ले लो भाई, जब कह रहे, जब तो निकाल नहीं रहे, और वैसे फोन दिखे बार बार, पता नहीं क्या चक्कर है तुम्हारा। तुम क्लास में बैठे हो या कहीं और बैठे हो। 4,32,000 साल का कलयुग, $4,32,000 साल का कलयुग। द्वापर है 8,64,000। त्रेता है 34 लाख। त्रेता 34 लाख। और सतयुग है, वो सॉरी, त्रेता है 17 लाख और सतयुग है 34 लाख। कितने लाख साल हो गए? 8 4 12। अरे तो उंगली पे गिन लो यार, तुम तो कैलकुलेटर भी ले रहे हो, पढ़े लिखे लोग। 17। अरे 17 और 34 51, 51 और 8 59, 70 लाख साल की एक चतुर्युगी, एक चौकड़ी। 4 युग जाए चौकड़ी एक कहावे, 72 चौकड़ी एक इंद्र की अवधि है। 72 चौकड़ी का मतलब 288 युग। 288 युग, ये हमारे धर्मशास्त्रों का उल्लेख है, मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है। ठीक बात आपकी, मैं अपनी तरफ, और ये मनगढ़ंत कहानी भी नहीं है, सच्चाई है जी, हर ग्रंथ में। देखो मेरी बात सुनो, क्योंकि संतों की सुन सच्ची साखी, सो बोले जो पे खई आखी। कबीर साहब ने कहा, मैं कहता हूं आंखों देखी, तू कहता कागज की लेखी। कागज की लेखी, मैं आंखों देखी बात कर रहा हूं। गुरु नानक ने कहा, संतों की सुन सच्ची साखी। कैसे? कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म हेवर वृक्ष भयऊ, कई जन्म पंखी तरफ भयऊ। ठीक, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल यह दे संजरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। हम क्या कह रहे हैं? जितनी भी हमारी इस दुनिया में फसाद है, झगड़े हैं, जितने और उलझने हैं,
वो सब शादी के बाद की हैं। पहले कितनी थी? आजाद सारे तजर्बेकार हो ना। पहले कितनी थी? बिल्कुल फ्री माइंड। पहले समस्याएं कितनी थी शादी के पहले? हमारी तो नहीं थी, घर वालों की थी। मैं कह रहा हूँ, अरे भाई हम तुम्हारी पूछ रहे, घर वालों की पूछ रहे। आज तुम सारे घर वाले हो रहे हो, अब हम भी उसी पहले तुम घर वाले नहीं थे। लेकिन जब से तुमने माल का हाथ पकड़ा है, जब से कितनी समस्याओं का ढेर लगा लिया। गुरुजी एक कल्प का थोड़ा सा व्याख्या कर दो। तो 72 चौकड़ी एक इंद्र राज करता है, यानी 288 युग। ठीक है। इतनी लंबे समय अवधि इंद्र को आयु मिलती है, जैसे हमें 100 साल की। ठीक है। मैं कम बता रहा हूं, ज्यादा नहीं। 100 पीढ़ी इंद्र की चली जाए, 100 पीढ़ी इंद्र की चली जाए, 100 इंद्र पैदा हो खप जाए, है तो 1000, लेकिन मैं कम बता रहा हूं। 100 पीढ़ी इंद्र की चली जाए, तब ब्रह्मा का एक दिन है, और वो ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प है। बड़ा तगड़ा काम है जी। तो वो ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर है, जिसके लिए कबीर साहब ने कहा, अरे पूर्ण गुरु मिल जाए, तुम्हारी 5 चीजें एक जगह एक पल के लिए रुक जाए, तो ये समझ लो जैसे तुमने आज 1 लाख रुपया बैंक में जमा कर दिया, उस 1 लाख रुपए को लेकर आप कहीं भी जा सकते हो, और जब तक वो सारे खर्च नहीं हो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है, तुम बैठ कर राज करोगे कि नहीं? तुम्हारे पास अगर इतनी आयु का सुख है, यहां अभी कैलकुलेशन करके देख लो, हमारी आयु कितनी? 70-80 साल। 70-80 साल में 10 साल तो बचपन में जा लिए, 20 साल तक पढ़ाई के बारे में चिंता रहे हो जा, नौकरी लगी, बीवी घर में आई, 2-4 साल का ही सुख मान लो थोड़ा, जो आनंद कहें, जिसे हम आनंद कहें, वो 2-4 साल का ही है, मन मर्जी का। क्योंकि हमारी मर्जी तो पहले हमारे बाप बाप की मर्जी चले थी, और जब हमारे बालक हो लिए सयाने तो फिर उनकी चलन लगी, हमारी खत्म। 80 साल में अगर हमने जोर लगा के 10 साल भी अपनी मन मर्जी चला ली, तो एक कल्प के सामने ये 10 साल हैं क्या? ऊंट के मुंह में जीरा भी बहुत जाता है। ये मान लो जैसे रेत का एक कण है, इस रेत के एक कण के लिए हम इतनी लंबी समय अवधि को धूल में मिला रहे हैं, और ये तो एक पल का है। और जो रोज मालिक की मौज में रहे तो, क्योंकि इसके सुखों में, इसके एवज में जो तुम्हें पूंजी मिलेगी, जो हमारी रूह को, वो संसार की पूरी काल माया की सृष्टि के किसी भी चराचर देह को ये कैपेसिटी नहीं है कि उसके वजूद को बर्दाश्त कर जाए। तो फिर क्या होगा? राम ही रूप हो जाए, और फिर उससे जितना थोड़ा ज्यादा कितना करना है तुम देख लो भाई। अब करो करो ना करो, तो तन थिर मन थिर बुद्धि थिर सुरत निरत थिर होय, काहे कबीर उस कल्प को, कहे कबीर उस पलक को कल्पना व्यापे सो। किससे कहानी नहीं है, मैं मास्टर जी को समझाता रहा हूं, मास्टर जी जिस मुकाम पर आज तुम खड़े हो, अरे तुम अपने घर में ही बैठ के 4 घंटे रोज दे दो, 4 दिन दे दो मुझे, और 5वें दिन तुम कहीं जा लो, तो मुझे बताए, ये अपने घर में ही बैठ के दे दो, तुम्हें गुरु जी के पास आने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि तुम 4 घंटे दे दो, कोई बड़ी बात तो नहीं। ठीक है, बात मैं इनसे कुछ और तो नहीं, सुनो, कुछ और तो नहीं मांग रहा। अब भाई अगर तुम बिना दे तो मैं एक बात कह दूं
कि तुम जैसा कर्तघनी कोई नहीं होगा। अभी मत कहो बस, क्यों नहीं कहूँगा? 1 महीने बाद कह रहे बोलना। 1 महीने बाद क्यों? 4 दिन बाद बोलना। नहीं, तुम आज यहीं रुको, ठीक है बात सब। तुम आज यहीं रुको ताकि इनका भी भला और हमारा भी भला और तुम्हारा भी हो। हाँ तुम यहीं रुको। मेरे लिए कितना जरूरी है दुनिया में, तुम ये देखो कि तुम्हारे लिए मैं रुक रहा हूं, और तुम अपने लिए कितना रुकोगे वजन तोल लो। अपने लिए बताओ। क्यों योगीराज? ठीक है। क्योंकि तुम उसके निकट बैठे हो। इनमें से मुझे कोई और निकट नहीं दिख रही, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर जिस दिन इन्हें बैठा दूंगा उस दिन इन्हें भी यही बात कहूंगा। अरे भाई, मैं तुम्हें मान लिया, तुम मुझे ये मोबाइल दे रहे हो, तुम मेरे पे एहसान कर रहे हो ना, तो मुझे भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना। तो 4 घंटे आ दे दो, बोलो सौदा करो। इतना साहिब जी इन्होंने नौकरी करी ना, इनने वैसे डंडा नहीं रखा है स्कूल में। अजी वो छोड़ो, ये दुनियादारी की बात छोड़ दो। प्रिंसिपल तो नहीं, मैं ये कह रहा हूं, डंडा इन्हें